सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कई लोग मुझे मेल भी कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी है क्या, और अगर हाँ तो कौन सी टेस्ट सीरीज दी जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को लोग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि बीपीएससी तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ूंगा पास कर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा हम लोग भी एक दो बार ऐसा ट्राई किए थे, 63rd में नहीं हो पाया था मेरा 1 मार्क से। तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ देखनी चाहिए। बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम टफ या इजी इस बेसिस पे नहीं होता है कि उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम टफ इस बेसिस पे होता है कि उस एग्जाम को देने के लिए कितने अभ्यर्थी हैं, कितने लोगों से आपका कंपटीशन है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर गोइंग टू अपियर इन दैट एग्जाम। सो सपोज कीजिए 67 बीपीएससी है अभी। 67 बीपीएससी में कितनी सीट्स है? अराउंड 800। ओके, और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6 लाख। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, परसेंटेज निकालिएगा तो 0.133 के अराउंड ही आएगा। तो और सपोज कीजिए यूपीएससी है, 900 सीट्स है और वहाँ पे 5 लाख से स्टूडेंट बैठ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी अगर देखिएगा तो 0.15 है। तो यहाँ से अधिक चांस है यूपीएससी में होने का आपका। ओके, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस के लेवल डिफिकल्ट होता है तो उससे लोगों को लगता है कि ये एग्जाम इजी है या टफ है। बिल्कुल नहीं, एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं उससे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। और ऐसा हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि आजकल बीपीएससी के प्रीलिम्स नहीं लिख रहा है। चाहे आप राजस्थान से देखिए, मेरे बैच में जब हम 64th में सेलेक्ट हुए हैं तो मेरे साथ पंजाब के 4 लोग हैं और वो प्रॉपर पंजाबी हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार से जाकर के वहाँ पे बैठे हैं। ओके, तो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी आप इससे देख सकते हैं। जितने भी लोग दिल्ली में प्रिपरेशन करते हैं सारे लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। जितना रेलवे एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को भी लगता है कि आजकल बहुत सीट्स है, मेरा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। वो लोग भी दिखते हैं और होता भी है सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी इसी से डिसाइड होती है। ओके, तो टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए। और टेस्ट सीरीज का कैसे बेनिफिट उठाना है ये हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो होता क्या है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन सा टेस्ट सीरीज है। ओके, तो जब मैं 63rd 60 से 62 का एग्ज़ाम लिख रहा था तो उस समय में क्या करता था मैं कि कोई भी टेस्ट सीरीज बिना लगाए हैं मैं डायरेक्ट चला जाता था। कॉन्फिडेंस रहता था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया 2 बार। और तब मुझे ये गलती पता चले कि नहीं, किसी भी एग्ज़ाम का स्पेशल डिमांड होता है, राइट। और उस डिमांड को आपको फुलफिल करिएगा तभी आप पास कीजिएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में पहला स्टेज जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके हटने का छटने का प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में आप जाइएगा तो बीपीएससी 10 टाइम्स रिजल्ट देती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम कंपटीशन है। ये अलग बात है कि मेंस लिखनी है, लेकिन कंपटीशन प्रीलिम्स से कम मेंस में है और इंटरव्यू में सबसे कम कंपटीशन है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज जब तक आप पास नहीं कीजिएगा तब तक आप सेकेंड स्टेज में नहीं जा पाइएगा। तो आपको फर्स्ट स्टेज कैसे पास करनी है ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टेस्ट सीरीज है जो इम्पोर्टेंट आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट इसको प्रीफर कर रहे हैं। तो जो एडिटोरिया है, एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज चलता है वो पटना में ऑफलाइन मोड में भी चलता है और ऑनलाइन मोड में भी आप ज्वाइन करके दे सकते हैं। तो ये दोनों मोड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, वो आ नहीं सकता है पटना, तो उन लोगों के लिए तो ऑनलाइन मोड में ही जाना पड़ेगा। हम लोगों को फाइनली वही टेस्ट सीरीज चूज करनी पड़ेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दिल्ली में या बीपीएससी ऑफिस के जस्ट बगल में छोटू बुक शॉप है, बहुत सारा बुक शॉप है, वहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज का जो हो चुका रहता है, कंडक्ट किया हुआ रहता है, उसका पेपर अवेलेबल रहता है। आप किसी दिन जा करके वहाँ से खरीद लीजिए एक ही साथ सारा टेस्ट सीरीज और फिर अपने घर पे लगाइए। तो ये हुआ एक तरीका। दूसरा जो बेस्ट तरीका होता है, क्यों ना हम लोग अपने आप को एग्जाम मोड में दें, यानी अगर पॉसिबल है, आपके लिए संभव है, तो प्लीज गो फॉर द ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर द ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इफ यू हैव टाइम। इफ यू डोंट हैव टाइम एंड यू आर आउट ऑफ पटना और दिल्ली, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑल्सो, राइट। तो जो पहला टेस्ट सीरीज है वो एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज है, प्रवीण सर चलाते हैं और उनका टीम एक तरह से आप देखिएगा उनका आजकल बहुत कुछ आने लगा है, मैगजीन भी आने लगा है, बहुत सारा चीज़। तो वो जो है चूंकि वो खुद बीपीएससी पास किए हुए हैं और उनका टीम में भी मैक्सिमम लोग बीपीएससी पास किए हुए हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया है। तो उनका जो टेस्ट सीरीज होता है वो उस पर फोकस्ड होता है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अब मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो मैं शेयर कर रहा हूँ।
दूसरा CME टेस्ट सीरीज जो है वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, आप उसको भी जा करके ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप आस्था IAS का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बोथ दोनों मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। और चूंकि ये दोनों टेस्ट सीरीज वहाँ अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन मोड में, और अगर आप ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर द आस्था IAS। नहीं तो परीक्षा मंथन है उसका भी दोनों मोड में होता है। और एक टेस्ट सीरीज और है, वो है BPSC पाठशाला जो शाहिद इकबाल सर चलाते हैं। ये 2 बार BPSC खुद क्वालिफाई किए हैं, 2 बार DSP बने हुए हैं, 60, 62 और 63 दोनों में। लेकिन इनका जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है, उनका ऑफलाइन नहीं है। और जो तीसरा है वो IAS हिंदी का टेलीग्राम चैनल चलता है, वो भी ऑनलाइन मोड में ही चलाते हैं। ऑनलाइन में इनका मेंस का टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा है, इन सबों का अच्छा है। आप अपने हिसाब से मान लीजिए कि आप कितना पे करना चाहते हैं, तो किसी का अगर आपको लगे कि बहुत अधिक फी है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनली सारा टेस्ट सीरीज एक ही तरह का है, सब में ऑनलाइन कंटेंट दिया ही जाता है, करंट अफेयर्स दिया ही जाता है, सब में सब लोग इसी मॉडल पे बनाते हैं और सारा का टीम जो है वो अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से कि आप कितना पे करना चाहते हैं, या फिर आप दिल्ली में हैं या पटना में हैं या फिर बेंगलुरु में है या कहीं और जगह पे हैं, या घर से देना चाहते हैं बिहार में कहीं और जगह है, तो जो भी आपको पसंद हो वो दीजिए। बट एक टेस्ट सीरीज आप प्लीज़ 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 दीजिए। आप वैसा गलती कभी मत कीजिए कि बिना टेस्ट सीरीज दिए हुए आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, फिर उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। जो आप गलती करने वाले हैं एग्ज़ाम में, वो गलती आप घर पे ही कर लीजिए, और क्यों ना हम लोग उस गलती को विल रेक्टिफाई हियर ओनली आफ्टर गिविंग द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और अगर आपके पास अच्छा खासा समय है और आपका प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है तो आप 2 टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। जनरली इसमें एक टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट होते हैं, 15 से 20 टेस्ट होते हैं, तो एटलीस्ट 15 टेस्ट का तो आप एक टेस्ट सीरीज दीजिए ही दीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सारा टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका बेनिफिट कैसे मैक्सिमाइज कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ टेस्ट सीरीज दे देने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि आप एनालाइज नहीं कीजिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं और कैसे उसको सुधारा जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके। जो मेरा स्ट्रेटजी है, हो सकता है आपका स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट हो, बट टेस्ट सीरीज दीजिए, उसमें कोई स्ट्रेटजी काम नहीं चलेगा कि आप बोलिएगा कि बिना टेस्ट सीरीज दिए हम जा रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट सीरीज दीजिए, फिर उससे बेनिफिट कैसे लेना है वो देखते हैं। तो जब आप पेपर पहली बार पढ़ते हैं तो आप क्या कीजिए कि एक राउंड में आपको जो मेरा टेक्निक रहता है कि जो आपको 100% आप श्योर है कि मुझे ये आ ही रहा है, ओके, आप वैसा क्वेश्चंस को आप बनाना शुरू कीजिए और टिक करना शुरू कीजिए। और ऐसा गलती कभी मत कीजिए कि एग्जाम के लास्ट में आप फिल कीजिए, उसको डाउट बनाइए कि कौन सा आंसर सही है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो रोने लगते हैं बाद में कि प्लीज़ सर 2 मिनट दीजिए, 4 मिनट दीजिए। क्यों? जब BPSC आपको ऑलरेडी बोल चुका है कि आपको 2 घंटा ही एग्जाम होगा, तो क्यों ना हम लोग पहले से ही करें। पैनिक मोड में लास्ट में आने से अच्छा है कि हम लोग ठीक से करें। तो जो मेरा स्ट्रेटजी होता है कि चूंकि BPSC में 150 क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं पहला 50 क्वेश्चंस तक पढ़ता हूं। सपोज कि जिसमें से मुझे 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चंस आ रहा है, तो उसको मैं तभी का तभी टिक कर देता हूं। 50 पढ़ने के बाद एक बार उस 20 क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग जब एक एक कीजिएगा तो उसमें भी टाइम अधिक लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, बंच में करना है, ओके। फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है 50 to 100 वो मैं पढ़ता हूँ। उसमें से भी फिर सेम चीज़, जो मुझे लगता है कि ये मुझे 100% आ रहा है उसको मैं टिक करता हूँ, और फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। मैथ को मैं लास्ट के लिए बचा के रखता हूँ, ओके। क्योंकि मुझे पता है, मुझे लगता है कि जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज जब हम घर पे देते हैं तो मेरे पास आधा घंटा टाइम आराम से बच जाता है 10 क्वेश्चन सिर्फ मैथ करने के लिए। और ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस आपको कब आएगा? जब आप टेस्ट सीरीज घर पे दीजिएगा, ओके। तो आप ऐसे ही कीजिए। हो सकता है किसी को मैथ लगे कि नहीं मैं पहले कर दूं, तो बिल्कुल आप कीजिए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपको जैसे जब लगता है तब कीजिए। तो जो क्वेश्चन आपको आप पढ़ने के दरमियान आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीटली नहीं आता है, वहां पे डबल टिक आप तभी का तभी मार के रख लीजिए, डबल स्टार मारिए या कोई एक सिंबल, जिससे आपको ये पता चले कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ABCD नहीं आता इस क्वेश्चन का, ओके। दूसरा ऐसा कीजिए कि आपको लगता है कि मुझे 50% क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन ऑप्शन जो है मुझे तो ये नहीं होगा, और या मुझे हल्का हल्का याद पड़ रहा है कि मैं कभी पढ़ा था इसको लेकिन मुझे अभी याद नहीं पड़ रही है, ओके। तो उस तरह के क्वेश्चंस में आप सिंगल स्टार लगा के रख लीजिए तभी। अब चूंकि BPSC में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मुझे करना तो करना ही है, तो ये जो सेकंड वाला है इसमें आप कोशिश कीजिए पहले जो फर्स्ट टिक लगाए थे आप उसमें एलिमिनेशन करने का, कि ये दोनों आ रहा है, बाकी में कौन हो सकता है। क्योंकि भाई अब आपको आ ही नहीं रही है, सिर्फ 1-2 ऑप्शन हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी होता है कि आपको अधिक मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे सही होने का। तो उसमें थोड़ा आप टाइम लीजिए और अच्छा से उसको टिक कर दीजिए, ओके। फिर
ये जो सेकेंड वाला स्टार वाला था उसको लास्ट में आपको जो आपका गॉड फीलिंग बोलता है, क्योंकि छोड़ के तो नहीं आनी है वहाँ पे, तो वो आपको उसको टिक कर दीजिए। तो जब आप एग्जाम देते समय ये दोनों टिक कीजिएगा, ओके, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आपको कैसे रिवीजन करते समय ये मदद करेगा। तो ये सब करने के बाद फिर क्या कीजिए कि आपको ये लगा होगा हर एक टेस्ट में क्या कि एनालाइज योर स्ट्रेंथ एरिया आफ्टर एवरी टेस्ट। तो आपको ये लगा होगा कि जब भी मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन करता हूँ तो जनरली 30 में से मेरा 25 सही हो रहा है, तो यानी ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। यहाँ पे अब आपको अधिक काम करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अपने पास 2 ही मंथ बच गया है टेस्ट देने के लिए एक्चुअल बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे आपको 2-3 टेस्ट में देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो इस पर थोड़ा आप कम भी काम कीजिएगा तो अभी चलेगा, ओके। उसके बाद आप ट्रेंड देखिए कि आप सिली मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आते हुए भी गलती होती है एग्जाम में, प्रेशर में, ओके। और ऐसा हर एक कोई भी स्टूडेंट अगर आपको ऐसा बोल के आ रहा है कि मुझसे एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ओके। 2-3-4 सबसे सिली मिस्टेक्स होता है। तो आप एक बार ये कीजिए जब टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा कि वहाँ पे एक्चुअल एग्जाम में आपका सिली मिस्टेक्स ना हो। तो उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि आप अपना सिली मिस्टेक्स वाला क्वेश्चन ढूंढिए और देखिए उसमें भी आपको एक ट्रेंड नजर आएगा कि आप जैसे हम क्या करते थे, मुझे लगता था हमेशा मैं गलती करता था कब, जो बीपीएससी जनरली पूछा जाता है बीपीएससी में कि 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास के बारे में, और मेरा कम से कम ये बता रहा हूँ कि 60, 62, 63, 64, 65 सभी में मैं एटलीस्ट वो क्वेश्चन गलत कर ही देता था कि मुझे ढंग से वो याद ही नहीं रहता था। तो मुझे एक तरह से लगने लगा कि ये मेरा सिली मिस्टेक्स का एरिया है। तो फिर हमने 66 में इस पे काम किया और मेरा लगने लगा कि 66 का जो बीपीएससी हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मेरा सही हुआ था। तो पिछला 2 बीपीएससी से मेरा इसमें कम गलत हो रहे हैं। जो 67 में भी आया था वो भी नहीं हुआ था, हालांकि एग्जाम ही कैंसिल हो गई। तो खैर, तो आप क्या कीजिए कि इसको भी एनालाइज कीजिए, ओके। अब जब आप ये सारा टेस्ट, सपोज कीजिए आप पहला टेस्ट आज दे रहे हैं और आपको इसका बेनिफिट तो लेना है हम लोगों को एक्चुअल एग्जाम में भी, तो जब एग्जाम से 7 दिन पहले रहेगा तो हम लोगों को एक बार रिवीजन करना है क्वेश्चंस को। तो हम लोग सारा क्वेश्चन से रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ ये डबल टिक और ये सिंगल टिक जो है वो एग्जाम के 15 डेज से 7 डेज के बीच में। सपोज कीजिए आपका एग्जाम 15 अगस्त को है, तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आप एक बार ये दोनों स्टार वाला क्वेश्चन को जरूर देखिए। और मुझे लगता है कि आपको एक पेपर में 40 से 50 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे कि आपको नहीं आ रहे होंगे बिल्कुल, ये डबल स्टार और सिंगल स्टार वाला होगा। तो एक बार आप देख लिए, और एग्जाम जब मान लीजिए 15 को है तो 7 से लेकर के 10 के बीच में वो जो 3 दिन रहेगा समय, 3 से 4 दिन, उसमें आप सिर्फ डबल स्टार वाला जो है उसको देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप एग्जाम से पहले 3 बार आपका समझिए मॉक टेस्ट हो गया, तभी आप वहां पे एक्चुअली में मतलब इसका पूरा बेनिफिट ले पाइएगा। आप गलत कम से कम कीजिएगा, ओके। और पढ़ना लिखना जो है वो अपने जगह पे है। दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम नज़दीक आने लगता है और आपको लगेगा कि मेरा टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपको किसी टेस्ट सीरीज में 84, 85 मार्क्स ही आया और आपको लगेगा कि अरे यार लास्ट टाइम तो 108 पे सिलेक्शन हुआ था, तो अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप यहीं से यकीन मानिए आप यहीं से हार गए। और अगर आप ये सोचिएगा नहीं 85 भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं और थोड़ा दिन समय है, मैं अपने आप को पुश करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका स्कोर एटलीस्ट 10-15 मार्क्स बढ़ जाएगा और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने आजू बाजू में जो भी, बहुत सारा फ्रेंड्स भी रहेंगे जो आपको बरगलाएंगे कि नहीं नहीं अरे ये डिफिकल्ट है, इस साल रहने दो, अब नहीं होगा। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आ जाता है उस दिन तक, परीक्षा देने के बाद भी जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आ जाता है उस दिन तक हम लोगों को नेगेटिव नहीं होना है और उसके बाद भी नहीं होना है। क्यों कि अगर आप नेगेटिव हो जाइएगा जहां ही आप हारे, वही एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वही बात है। अगर आप अपने मन में सोच लीजिएगा कि हम हार गए हैं तो आप बिल्कुल हार जाइएगा। और इसमें ये जो आपका फ्रेंड होता है ना, जो नेगेटिव अप्रोच वाला फ्रेंड होता है, जो जिसका काम है कि वो खुद तो पढ़ेगा दूसरे को बोलेगा कि नहीं हो रहा है, इस तरह के फ्रेंड्स होते हैं, सभी के सर्कल में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो आप उनसे तो बिल्कुल बच के रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम तक उनसे ज़्यादा बात नहीं करें, किसी से अधिक बात नहीं करें, ओके। तो वो सब थोड़ा अवेयर रहिएगा आप। और जैसा कि मैं आपको बताया ऊपर में कि टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है। प्लीज़ 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 गो फॉर एटलीस्ट 1 टेस्ट सीरीज, ओके। चाहे आप टेस्ट पेपर खरीद के मार्केट से ले आइए, घर पे बनाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जाइए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में कहीं पे भी जाइए, लेकिन जाइए जरूर, दीजिए जरूर। उसका बेनिफिट इतना होगा कि आप एग्जाम होने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि हाँ बहुत बेनिफिट हुआ था और मैं इतना मार्क्स ले के आ पाया। और किसका टेस्ट सीरीज देना है
वो मैं आपको ऊपर में बता ही दिया हूँ। उससे अधिक कोई दूसरा कोचिंग भी आपको लगता है, बिल्कुल जाइए, लेकिन टेस्ट सीरीज दीजिए। और इफ पॉसिबल प्लीज गो फॉर द ऑफलाइन मोड। जो ऑफलाइन मोड में होता है, जो कोचिंग सेंटर पे जाकर के आप टेस्ट सीरीज देते हैं, उसका बेनिफिट जो होता है, उतना घर पे कितना भी आप कॉन्शियस होकर दीजिएगा तो उतनी अटेंशन नहीं हो पाती है। ओके, तो प्लीज गो फॉर दैट टेस्ट सीरीज। तो अगर आपको इससे भी अधिक कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं मुझे। और हाँ, एक वीडियो मैं लेके आना चाहता हूँ ई ऑप्शन के बारे में। बहुत अधिक बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ई ऑप्शन जो है वो सबसे आसान ऑप्शन है। उसको कैसे पकड़ना है, कैसे एग्जाम में करके आना है, उसके बारे में मैं एक डिटेल आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उसको भी करके दिखाऊंगा, और कैसे आप सही से पकड़ पाइएगा एग्जाम मोड में कि हाँ ये जो है ऑप्शन इसका ई ही होगा। ओके, तो मैं इसका डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा एक। चलिए, मेरे चैनल पे आप बने रहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, अगर आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ उसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चंस रहता है, जिसका मैं ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर सीरीज दे चुका हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैं दे चुका हूँ। वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स भी दे चुका हूँ। आप अपने फ्री टाइम में उसको देखिए, आपको डेफिनेटली ये मदद करेगा। और फिर जो मेंस का टेस्ट सीरीज, मेंस का जो GS1 पेपर है उसका 10 लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और BPSC 67th के मेंस से पहले GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूरा का पूरा करा दूंगा आपको। और मेरा जितना भी हैंड रिटन नोट्स है या कोई भी टेस्ट सीरीज में दिया हूँ वो सारा आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ राइट इन माई कमेंट बॉक्स। ओके, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।